हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे होइएगा। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में जब भी बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है सलेवरी ग्लैंड, है ना। तो आप अगर अपने बकल कैविटी को देखो, ये क्या है आपका बेटा, बकल कैविटी। अब इस बकल कैविटी को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपने कभी भी अपने बकल कैविटी में जब आप देखो जाकर के अपने मिरर में देखो, मिरर में आप क्या करते हो, करोगे तो आपको सिर्फ दो चीजें ही दिखाई देंगी, क्या, टीथ और टंग। आपको बकल कैविटी के अंदर में कहीं पर भी सलेवरी ग्लैंड का पोजीशन नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके पीछे रीजन है, क्या है रीजन, कि सलेवरी ग्लैंड जो है हमारा वो बकल कैविटी के आसपास होता है, विच मीन्स कि वो बकल कैविटी पोजीशन में आप देखो तो एक यहाँ है ना, एक यहाँ होता है, एक जस्ट बिलो द टंग होता है, ठीक है। तो आपको वो दिखेगा नहीं, ठीक। वो क्या काम करता है, जो सलेवरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है सलाइवा। क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा। और ये जो सलाइवा है वो डक्ट के थ्रू, किसके थ्रू, डक्ट के थ्रू आता है बकल कैविटी में। कहाँ आता है, डक्ट के थ्रू, बकल कैविटी में। जैसा कि आप देख रहे होइएगा, यहाँ पर देखिए एक स्मॉल डक्ट है, यहाँ पर भी स्मॉल डक्ट है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि डक्ट है। तो डक्ट के थ्रू इसका सिक्रीशन कहाँ आया, बकल कैविटी में। कहाँ आया, बकल कैविटी में, ठीक है। तो मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट कीजिए आप लोग, अभी के अभी बेटा याद हो जाएगा, है ना। तो क्या है, सलेवरी ग्लैंड 3 पेयर है। कितने पेयर होते हैं उसके, 3 पेयर्स होते हैं। और कंबाइंड इफेक्ट हम क्या कहते हैं, सलाइवा। क्या कहते हैं, सलाइवा। सलाइवा 2 चीजें कंटेन करती है, ठीक है, मैक्सिममली, ठीक है। एक होता है सलेवरी अमाइलेज, दूसरा क्या होता है हमारा, लाइसोसोम। एक और बात याद रखिएगा, सलाइवा वाटर भी कंटेन करता है, लेकिन हमें फंक्शन के हिसाब से याद रखना है, तो 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सलेवरी अमाइलेज और लाइसोसोम। लाइसोसोम एंटीबैक्टीरियल नेचर का होता है। ये क्या काम करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है ना, जो भी हमारे फूड के साथ आ जाता है, ठीक है। अगला हमारा सलेवरी अमाइलेज। सलेवरी अमाइलेज क्या काम करता है कि ये स्टार्च के डाइजेशन को इनिशिएट कर देता है। स्टार्च के डाइजेशन को क्या करता है, इनिशिएट कर देता है। तो यहां हम लोगों ने देखा कि सलेवरी अमाइलेज, एक और बात आप याद रखिएगा, सलेवरी अमाइलेज का जो एक्शन होगा फूड के ऊपर, वो एक फिक्स्ड पीएच पे होता है, एंड दैट शुड बी द स्लाइटली एसिडिक एंड दैट इज 6.8। तो 6.8 पीएच पे सलेवरी अमाइलेज का एक्शन हुआ किसके ऊपर, स्टार्च के ऊपर, और स्टार्च टूट गया माल्टोज और आइसोमाल्टोज के ऊपर, ठीक है। कोई डाउट यहां तक नहीं ना। एक और चीज आप ध्यान से देखिए, अब हम लोगों ने यहां क्या देखा, हम यहां पर देखा कि हमारा जो फूड है, हमारा जो क्या है, फूड है, उसके साथ मिक्स हो गया सलाइवा। और सलाइवा में भी क्या, तो सलेवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम, इन दोनों के इफेक्ट के कारण अब ये बन गया फूड बोलस। क्या बन गया, फूड। ये बात मैंने पिछले भी क्लासेस में भी आपको बताई थी। अब फूड बोलस क्या हो रहा है कि यहां से पेरिस्टालसिस करते हुए फाइनली कहां रीच कर रहा है, स्टमक के पास में। कहां रीच कर रहा है, स्टमक के पास में। तो यहां पर ये जो ओसोफेगस है उसका लंबाई लगभग कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और ये क्या काम करता है, ये म्यूकस ऐड करता है किसके साथ, फूड बोलस के साथ, ताकि लुब्रिकेशन में क्या हो सके, आसानी हो सके। अब आता है मेन हमारा पार्ट, है ना, दैट इज द स्टमक। अब स्टमक में मैंने बताया था आपको कि स्टमक का जो लाइनिंग होता है, ये लाइनिंग सिक्रीट करती है, क्या सिक्रीट करती है, तो गैस्ट्रिक जूसेस। क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करता है, तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है या फिर जो गैस्ट्रिक एंजाइम है, ये एंजाइम्स क्या क्या है आपके, तो ये एंजाइम्स आपके म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हो गया, HCLs हो गया, ठीक है। और एक और चीज समझिए, ये जो इनएक्टिव एंजाइम्स है वो कौन कौन है, प्रोरेनिन, जिसमें बाद पे किसका एक्शन होता है, HCL का। किसका एक्शन होता है, HCL का, जो किसमें कन्वर्टेड हो जाता है, रेनिन में, जो मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा हमारा है पेप्सिनोजिन, जिसका एक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिन, जो आगे चल के प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कराती है। साथ ही साथ HCL का जो एक्शन है वो सलेवरी अमाइलेज के एक्शन को रोकता है। सलेवरी अमाइलेज के एक्शन को क्या करता है, रोकता है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, स्टमक में क्या क्या हो रहा है। स्टमक में हो रहा है, जो हमारा जो फूड है जो हमने लिया है, उसके अंदर जो पैथोजिन मौजूद है उसको क्या किया जा रहा है, किल किया जा रहा है। कैसे, क्योंकि देखा जाए, अगर ध्यान से आप देखो तो स्टमक क्या है, हाईली एसिडिक है। स्टमक क्या है, हाईली एसिडिक है। अगर स्टमक हाईली एसिडिक है तो इसका पीएच कितना है, 1.8, है ना। अब इस हाईली एसिडिक मीडियम के कारण सडनली मीडियम में चेंज आ गया, है ना। यहाँ क्या था, लाइटली एसिडिक, और यहाँ क्या है, हाईली एसिडिक, जिसके कारण कंडीशन बदल जाता है, इन्वायरमेंट बदल जाता है, जिससे पैथोजन, मैक्सिमम पैथोजन क्या होता है, किल हो जाता है, ठीक है। एक बात और मैं कहूंगा कि अगर यही एसिडिटी की मात्रा जब पेट में बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गया है, ठीक है। या आज के टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा बेसिक फूड लेने लगे हैं जिसमें बेस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो पेट है ना बेटा, उसका जो एसिडिक मीडियम है
वो क्या होता है, कमने लगता है, विच मीन्स कि अभी 6.8 है तो ये क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपको पता है एसिड और बेस का रिएक्शन होकर क्या होता है, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के कारण स्टमक के अंदर में HCl क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे एसिडिक मीडियम क्या होने लगता है, बोलो, कमने लगता है, ठीक है, और धीरे धीरे ये न्यूट्रल की तरफ आने लगता है, ठीक है, जिसके कारण जो पैथोजिन्स है वो अच्छे से किल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और यही कंडीशन है जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बेटा जो टाइफाइड जैसी बीमारियां हैं वो हमें हो जाती हैं। तो इसके लिए याद रखिएगा हमारे स्टमक में HCl का कंसंट्रेशन मेंटेन होना काफी जरूरी है। एक और चीज आप यहां देख रहे होइएगा, दैट इज लीवर। लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या हमारे बॉडी का क्या सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसके बारे में अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको सिखाने वाला हूं। एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम आगे का जो टॉपिक है हमारा लीवर, उसके बारे में हम सीख सके, लीवर और पेनक्रियाज को एक साथ डिस्कस कर सके। थैंक यू।